स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। यूपी टीजीटी पीजीटी न्यू वैकेंसी से रिलेटेड जो अभी तक चर्चाएं चल रही थी, जिसका ऑफिशियल सिलेबस आज आपका जारी कर दिया गया है। न्यू सिलेबस न्यू वैकेंसी, ये आप मान के चलिए कि जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें आपका जीएस ऐड होने वाला है, पक्का ऐड होगा। लेकिन जो अभी ऑफिशियल सिलेबस आपका मिला है उसमें केवल और केवल सब्जेक्टिव मिला है। तो क्या क्या बदलाव हुए हैं सिलेबस में उस पर भी चर्चा करेंगे, और क्या निगेटिव मार्किंग होगी इसमें या नहीं होगी इस पे भी हम आप सभी से चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। इससे पहले आप सभी लोग, जितने भी लोग नए होंगे, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे अगर इंफॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक लगती है। तो हम पहले आपके पुराने पैटर्न पे बात करेंगे, फिर आपका जो नया पैटर्न चेंज होके आया है उस पे चर्चा करेंगे। टीजीटी पीजीटी और जो आपका प्राइमरी और अपर प्राइमरी जो भी आने वाली है उसमें कैसा सिलेबस रहेगा। चलिए हम पहले चर्चा कर लेते हैं पुराने सिलेबस पे। आप सभी जान ही रहे हैं कि आपका जो टीजीटी है और आपका जो पीजीटी है, ये दोनों का क्या हुआ करता था। पहले आपका 125 नंबर का क्वेश्चन, आपका 125 क्वेश्चन का पेपर हुआ करता था। ये पुराना पैटर्न है आपका। नया पैटर्न क्या होने जा रहा है, टीजीटी और पीजीटी का जो आपका नया पैटर्न होने जा रहा है वो आपका होने जा रहा है क्या, 90 + 30 होने जा रहा है, यानी 120 क्वेश्चन आपका रहेगा। ये आपका 120 क्वेश्चन रहेगा और 130 यानी 120 में ये आपका 90 जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव होने चल रहा है और ये 30 जो है ये आपका जीएस हो जाएगा। ये आपका पुराना था, ओल्ड था, ये आपका न्यू पैटर्न है, ये आपका न्यू है। ठीक है, ऐसी कंडीशन होगी, ये फिक्स है। सब्जेक्टिव सिलेबस आपका आ चुका है, आप ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। उसके बाद हम अगर बात कर ले जो हमारी 1 to 5 आने वाली है वैकेंसी, उसमें क्या होता था, पहले 150 क्वेश्चन का पेपर होता था। 150 क्वेश्चन में आपका 1 मार्क्स का एक पेपर होता, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था। अब क्या है, इसमें भी वही होने चल रहा है, 120 क्वेश्चन पे आपकी चर्चा होगी। 120 में आपका 90 जो पाठ्यक्रम आधारित रहेगा और 30 जो है आपका जीएस रहेगा। ठीक है, ये आपका इसमें भी होने चल रहा है। अब जीएस किस लेवल की आएगी, तो जीएस यहाँ तो हम बात कर सकते हैं कि किस लेवल की आएगी, लेकिन यहाँ अभी हम क्लियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्राइमरी लेवल की जीएस कैसी रह सकती है उस सिलेबस आने पर क्लियर किया जाएगा। यहाँ की अगर हम बात कर ले, जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जो चेंज हुआ है इसमें जीएस कहाँ से आ सकती, तो जीएस अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई उसमें जीएस का जो सिलेबस है वो आपका क्या किया गया है, जारी किया गया है। तो जीएस के सिलेबस से वहां आप इसको क्लियर कर सकते हैं कि कैसा आपका हो सकता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि जीएस का पैटर्न कैसा आपका बन सकता है। ठीक है, जीएस का पैटर्न कैसा बन सकता है, तो ये आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी हाल ही में जो सिलेबस जारी हुआ है जीएस पैटर्न का, इसको आप देखिएगा क्या क्या आपका जीएस में इनरोल हो रहा है। देखिए, समसामयिक मुद्दा पहले में हो रहा है क्या, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार, विज्ञान और क्षेत्र, ये आपका जीएस हो जाएगा फर्स्ट यूनिट में। दूसरी यूनिट में देख सकते हैं शिक्षण एवं शोध अभिव्यक्ति भी पूछा जा रहा है, जिसमें आपका शोध आंकड़ा भारतीय उच्च शिक्षा। तीसरी इकाई जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी पूछा जा रहा है, इंटरनेट से संबंधित चीजें होंगी आपकी। चौथा स्टेप पे देखिएगा मानव एवं पर्यावरण पूछा जा रहा है। छठा आपका भारतीय इतिहास एवं भूगोल है, भारतीय इतिहास एवं भूगोल है, ये आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद आप देखिएगा पांचवे हो गए और छठे स्टेप पे आपका भारतीय संविधान है। संविधान के ज्यादा टॉपिक है, संविधान से आपको ज्यादा पढ़ना होगा। इतिहास भूगोल और ईवीएस वगैरह आपको इसमें क्लियर करना होगा। ये आपका जीएस का पोर्शन हुआ जा रहा है।
ठीक है, तो ये आपका जीएस का पोर्शन हो गया जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा रहा है। इसी को हम मान के अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी, आप जीएस को कैसे कंप्लीट करें। तो जीएस जो अभी मैंने आपको बताया, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जीएस का भी तैयारी शुरू कर सकते हैं, जो जीएस आपकी पूछी जाएगी टीजीटी पीजीटी में। तो ये रहा आपका टीजीटी पीजीटी का जो पैटर्न है उसके बारे में। क्या निगेटिव मार्किंग होगी? तो बिल्कुल आयोग कोशिश कर रहा है कि निगेटिव मार्किंग को लागू किया जाए। उम्मीद है ये नोटिफिकेशन में लिख के आएगा कि निगेटिव मार्किंग होगी, ज्यादा नहीं होगी, 1/4 की होगी। 1/4 की उम्मीद है कि निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, और यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग होने चल रही। सिलेबस चेंज हो चुका है। सिलेबस मैं आपको दिखा दूं, ऑफिशियल साइट पे चल के मैं आपको ले चलता हूं। ये देखिए आपका एक ऑफिशियल वेबसाइट है, करेंगे तो ये आपका एजुकेशन पोर्टल आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये आपका एजुकेशन पोर्टल है, देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं थोड़ा जूम कर देता हूं जो आपको क्लियर हो जाए। ये आप देखिए पीजीटी का सिलेबस है, ये पूरा पीजीटी का है। यहाँ फिजिकल एजुकेशन का है, ये उर्दू का है, ये आर्ट का है, ये सोशोलॉजी का है। ये सारे सिलेबस आपके जारी हो चुके हैं। ये एजुकेशन का है, ठीक है, एजुकेशन हो गया। उसके बाद आप आगे जैसे बढ़ेंगे फिर आपको सिविक्स मिल जाएगा, कॉमर्स मिल जाएगा, बायोलॉजी, संस्कृत, इंग्लिश, सारी चीजें आपको मिल जा रही हैं। उसके बाद अगला देखिए, आपको अगला देखेंगे ये केमिस्ट्री हो जाएगा, फिजिक्स, मैथ, हिंदी और साइकोलॉजी हो जाएगी। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये आपका इकोनॉमिक, ज्योग्राफी वगैरह हो जाएंगे। ये सारे सब्जेक्ट आपके पीजीटी के हैं, ये सब मिल गए। ये टीजीटी का भी सिलेबस नीचे जारी कर दिया गया, देखिए लिखा हुआ आयोग द्वारा 2026 से आगामी परीक्षाओं हेतु प्रभावी पाठ्यक्रम है। सारा देख सकते हैं आप लोग, जिसका जो सब्जेक्ट है अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये टीजीटी का सिलेबस है, ये टीजीटी का सिलेबस हो गया। सारे सिलेबस आपके क्या कर दिए गए, जारी कर दिए गए। तो इनको आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस, आपका डिस्कशन हो गया। अब कुछ सिलेबस मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, कैसा सिलेबस भी चेंज हुआ है। ये मेरे पास एक फिजिक्स का सिलेबस डाउनलोड है, मैं उसका दिखाता हूं फिजिक्स में आपको क्या क्या चेंज हुई है। देखिए ये फिजिक्स का सिलेबस है आपका, जो कि आपका पूछा जाने वाला क्या, प्रवक्ता में पीजीटी में भौतिक विज्ञान विषय कोड 1 देख सकते हैं। यांत्रिकी आपसे पूछ रहा, सदिश, वही सदिश सदिशों का गुणनखंड, सब समीकरण, ये हो जाएगा। ये केपलर के नियम, उपग्रह, ये सारी चीजें आपको मिल पा रही होंगी। दूसरा देखिए तापकीय भौतिक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जिसमें प्लांक नियतांक, स्थिरता और न्यूटन का शीतलन नियम, वीन का नियम, रेले का नियम। फिर तरंग एवं दोलन है। उसके बाद प्रकाशिकी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपकी प्रकाशिकी है, ये भी देख पा रहे होंगे। प्रकाशिकी के बाद आपका ये सारे हाइगेंस सिद्धांत, फिर आपका विद्युत एवं चुंबकत्व है। उसके बाद आप देखिएगा नीचे और स्क्रॉल करके जाते हैं तो आधुनिक भौतिकी है, आधुनिक भौतिकी है जिसमें से आप सारी चीजें। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक है, पीएन संधि डायोड वगैरह आपको जिसमें पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात कर लें सिलेबस की, क्या जो सब्जेक्टिव सिलेबस है उसमें कुछ चेंजिंग हुआ है, तो विशेष इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन पैटर्न में आपको चेंजिंग मिलेगी। पैटर्न में आपको चेंजिंग मिलेगी, बहुत सारी चीजें इसमें वही है जो पुराना सिलेबस था, विशेष कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं है, वही है, वही सिलेबस है सब्जेक्टिव। लेकिन जो आपका जीएस आएगा और आगे की जो चीजें होंगी उसमें निश्चित है कि बदलाव होना है। तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है, आप सभी लोग अपना अपना सब्जेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, अपनी तैयारी को मेंटेन रखिए, सुचारू रूप से चालू रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कब आ सकता है मैं उस पर भी अगर चर्चा करूं तो ये अगस्त में, आपके लास्ट में मान के चलिए, अगस्त के लास्ट में आपको सिलेबस यानी कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगस्त भर में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ये उम्मीद है, ठीक है। तो ऐसी सभी इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी लोग, जितने भी लोग नए होंगे, पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।